नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेडिकल लेक्चर एकेडमी में। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है कफ, खांसी। बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। ऑलमोस्ट हर एज ग्रुप के पर्सन्स इससे इन्फेक्टेड होते हैं। मे भी हो सकता है कि आज का टॉपिक थोड़ा सा लॉन्ग हो, लेंदी हो, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। आइए खांसी को आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है इंट्रोडक्शन, एपिडेमियोलॉजी, इटियोलॉजी, टाइप्स, कॉजेस, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन एंड होम केयर्स। इंट्रोडक्शन ऑफ कफ। खांसी क्या होती है? खांसी एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है जो हमारे लंग्स और रेस्पिरेटरी सिस्टम को डस्ट या किसी भी बाहरी कण फॉरेन पार्टिकल से प्रोटेक्ट करती है। यह एक डिफेंस मैकेनिज्म है जो सांस की नली को स्वस्थ रखती है जब गले या श्वसन मार्ग की परत किसी संक्रमण, धुएं, धूल या एलर्जी के कारण उत्तेजित होती है। खांसी टू टाइप्स की होती है, अक्यूट और क्रोनिक। एपिडेमियोलॉजी ऑफ कफ। ऑलमोस्ट खांसी हर एज ग्रुप के पर्सन्स को होती है। खांसी दुनिया भर में डॉक्टर के पास जाने के सबसे आम कारणों में से एक है। यह आपकी लाइफ स्टाइल, पॉल्यूशंस, आपकी जलवायु परिवर्तन, धूम्रपान की आदतों पर डिपेंड करती है। खांसी ऑलमोस्ट लगभग 10 से 15% वयस्कों को प्रभावित कर रही है। यह आमतौर पर सर्दी, फ्लू और बरसात के मौसम में अधिक देखने को मिलती है। बच्चे और बुजुर्ग तो या जिनका इम्यूनिटी सिस्टम वीक होता है उनको ये मोस्टली अफेक्ट करती है। खांसी के कारण, इटियोलॉजी ऑफ कफ। खांसी के क्या क्या कारण हो सकते हैं? खांसी के कारणों को उसकी अवधि और स्थिति के आधार पर अक्यूट और क्रोनिक, दैट मीन्स तीव्र और पुरानी, दो भागों में बांटा गया है। अक्यूट खांसी शॉर्ट टर्म, लेस देन 3 वीक्स। ऐसी खांसी जो 3 हफ्ते से कम समय होती है। उसके पीछे क्या रीजन है? कॉमन इन वायरल इन्फेक्शन लाइक कोल्ड, फ्लू और अक्यूट ब्रोंकोटाइटिस। सब अक्यूट अल्पकालिक खांसी लास्ट 3 to 8 वीक से अगर आपको हो रही है, यूजली अक्यूर्स आफ्टर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन या पोस्ट इन्फेक्शन ऑफ कफ। थर्ड वन इज क्रोनिक कफ, पुरानी खांसी, मोर देन 8 वीक्स, seen in asthma, chronic bronchitis or are related to this problem. Second one is chronic causes, पुरानी खांसी या पुराने कारणों से जो हो रही है। 8 सप्ताह से अधिक समय जो खांसी ले रही, तो वो किस वजह से हो सकती है? अस्थमा या क्रोनिक ब्रोंकोटाइटिस या GERD की वजह से, या संक्रमण के बाद की खांसी, या दवाओं के साइड इफेक्ट की वजह से, या टीबी या फेफड़ों के कैंसर के कारण ये खांसियां हो सकती हैं आपको। अस्थमा में श्वसन नलियों में सूजन या संकुचन होती है। क्रोनिक ब्रोंकोटाइटिस लंबे समय तक धूम्रपान या प्रदूषण के कारण होती है। GERD एसिडिटी या गले या पेट में जो आपकी एसिडिटी हो रही है वो गले तक पहुंचने से जलन और खांसी होती है उसमें। मेडिकेशन साइड इफेक्ट की वजह से, जो ब्लड प्रेशर की दवाई हम लेते हैं उनके साइड इफेक्ट की वजह से खांसी हो सकती है, या ट्यूबरकुलोसिस या लंग कैंसर की वजह से। फिजियोलॉजी ऑफ कफ। खांसी की शारीरिक क्रिया विज्ञान को समझिए। स्टेप्स ऑफ कफ। अब बॉडी में खांसी किस वजह से कॉज होती है उसको स्टेप बाय स्टेप हम समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट स्टेप, स्टिमुलेशन ऑफ रिसेप्टर, रिसेप्टर की उत्तेजना की वजह से। इरिटेंट इन द ट्रैकिया और ब्रोंकाई एक्टिविटीज, कफ रिसेप्टर इज अ स्टिमुलेटेड। गले या श्वसन नली या ब्रोंकस में स्थित कफ रिसेप्टर उत्तेजित होता किसी भी पदार्थ की वजह से, लाइक धूल, धुआं या बलगम से सक्रिय हो गया, वो स्टिमुलेट हो गया, उसने ब्रेन को मैसेज ट्रांसफर किया। द सेंसरी सिग्नल ट्रांसफर बाय द वेगस नर्व टू कफ सेंटर इन द मेडुला ऑब्लिगेटा। यह सिग्नल वेगस नर्व्स के माध्यम से मेडुला ऑब्लिगेटा तक पहुंचता है। अब उसके बाद थर्ड स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप, प्रोसेसिंग इन द ब्रेन। मस्तिष्क उसका विश्लेषण करता है। द ब्रेन इज एनालाइज द सिग्नल एंड सेंस द कमांड टू द इनिशिएट द कफ रिफ्लेक्स। मस्तिष्क सिग्नल को समझकर खांसी शुरू करने का आदेश देता है। फोर्थ स्टेप में क्या होगा? रिस्पॉन्स एंड कफ जनरेशन, प्रतिक्रिया होगी और खांसी उत्पन्न होगी। अब ये कैसे हो रही है? द ब्रेन सेंड द सिग्नल टू द रेस्पिरेटरी muscles like diaphragm, intercostal muscles and abdominal muscles
टू कॉन्ट्रैक्ट फोर्सफुली, मस्तिष्क श्वसन मांसपेशियों को या डायफ्राम इंटरकोस्टल मांसपेशियों और पेट की मसल्स को बलपूर्वक संकुचित होने की संकेत भेजता है। अब उसके बाद क्या होगा? द ग्लोटिस वोकल कॉर्ड्स क्लोजली ब्रीफली प्रेशर एंड builds up and then it opens suddenly and produce the कफ साउंड। जो आपकी ग्लोटिस है वो बंद होकर दबाव बनाते हैं और फिर अचानक खुलते हैं, जिससे खांसी की आवाज निकलती है और खांसी जनरेट होती है। अब इस पूरी स्टेप्स को, इन चारों स्टेप्स को आप एक लाइन में समझिए। जो आपके रिसेप्टर्स हैं वो स्टिमुलेट हो रहे हैं, स्टिमुलेट रिसेप्टर, वेगस नर्व्स, मेडुला, कफ सेंटर्स, इफेक्टर मसल्स एंड देन कफ वाज अ जनरेट। खांसी के प्रकार को समझिए। टाइप्स ऑफ कफ बेस्ड ऑन ड्यूरेशन: acute cough, subacute cough and chronic cough. Acute, that means तीव्र खांसी, last less than 3 weeks, is a common in viral infection like cold, flu or acute bronchitis. Subacute cough, अल्पकालिक खांसी, last 3 to 8 weeks, usually occur after respiratory infections. Chronic cough, पुरानी खांसी, persists more than 8 weeks, seen in asthma, GERD, chronic bronchitis or a smoking related problem. सेकेंड, बेस्ड ऑन नेचर, स्वभाव के आधार पर खांसी टू टाइप्स की होती है: सूखी खांसी और बलगमी खांसी। सूखी खांसी दैट मीन्स ड्राई कफ और बलगमी खांसी दैट मीन्स प्रोडक्टिव कफ। सर कॉमन इन एलर्जीज, अस्थमा, अर्ली इन्फेक्शन और थॉरेट इन्फेक्शन। एलर्जी, अस्थमा या गले की जलन की वजह से होती है। प्रोडक्टिव कफ प्रोड्यूस म्यूकस और स्प्यूटम। प्रोडक्टिव कफ में क्या होता है? आपका म्यूकस बनता है या स्प्यूटम जनरेट होता है। बलगम, जिसको हम कहते हैं बलगम जनरेट होता है। सीन इन इन्फेक्शन लाइक निमोनिया, ब्रोंकोटाइटिस और सीओपीडी। निमोनिया या ब्रोंकोटाइटिस में देखने को मिलता है। ड्राई कफ की हम जब बात कर रहे थे, सूखी खांसी की, उसमें आपको म्यूकस देखने को नहीं मिलता है। थर्ड टाइप है बेस्ड ऑन साउंड एंड पैटर्न्स। आवाज के पैटर्न के आधार पर खांसी की पहचान करें तो आपकी वूफिंग कफ, काली खांसी, बार्गिंग कफ, साउंड भौंकने जैसी खांसी वाली आवाज, नाइट कफ, रात्रिकालीन जो रात को होती है, एंड साइकोजेनिक और हैबिचुअल कफ। बूफिंग कफ कब देखने को मिलती है? कैरेक्टराइज बाय बूफ साउंड ड्यूरिंग इंस्पायरेशन कॉज्ड बाय द ब्रोटेला पर्ट्यूसिस बैक्टीरिया की वजह से देखने को मिलती है। बार्किंग कफ या भौंकने जैसी खांसी, इसमें क्या होता है? आपका हर्च साउंड होता है, लाइक सिमिलर डॉग साउंड, कुत्ते के जैसी भौंकने की आवाज क्रिएट होती है। नाइट कफ जनरली नाइट में देखने को मिलती है, किस वजह से होती है? अस्थमा या पोस्ट नेजल ड्रिप की वजह से होती है। या फिर साइकोजेनिक या हैबिचुअल कफ, किसी शारीरिक कारण से या टेंशन या हैबिचुअल की वजह से इस टाइप की खांसी आपको देखने को मिलती है। चलिए अब बात करते हैं कॉमन कॉजेस ऑफ कफ। खांसी किन किन कारणों की वजह से कॉज होती है, जनरेट होती है? फर्स्ट वन इज इन्फेक्शन, संक्रमण की वजह से। सेकंड, एलर्जी या इरिटेंट की वजह से। थर्ड वन इज क्रॉनिक या रेस्पिरेटरी कंडीशन की वजह से। अब इन्फेक्शन, किस टाइप का इन्फेक्शन? वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, कॉमन कोल्ड आपका हो सकता है, या ब्रोंकोटाइटिस हो सकता है, या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से लाइक निमोनिया हो सकता है, या काली खांसी प्लूराइटिस की वजह से हो सकता है। सेकेंड टाइप जो था आपका एलर्जीज या इरिटेंट की वजह से, ये किस वजह से? डस्ट या पोलन या स्मोक या पॉल्यूशन की वजह से कॉज होता है। पोस्ट नेजल दैट मीन्स म्यूकस ड्रिपिंग फ्रॉम नोज टू थ्रोट, नाक से गले में बलगम का गिरना, ये म्यूकस ऑफ पोस्ट नेजल ड्रिप, जिसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी वजह से कॉज हो सकता है। थर्ड टाइप आपका क्रोनिक रेस्पिरेटरी कंडीशन, पुरानी श्वसन संबंधी स्थितियां, श्वसन सांस लेने की वजह से, जो आपकी कोई पुरानी बीमारी है, डिसीज है, उसकी वजह से हो सकता है। लाइक अस्थमा हो सकता है आपका, जो श्वसन मार्ग की सूजन से सूखी या सिटी जैसी खांसी क्रिएट करता है। या क्रॉनिक ब्रोंकोटाइटिस या सीओपीडी, श्वसन नली की क्षति के कारण या लंबे समय तक खांसी की वजह से हो सकता है। फोर्थ कॉजेस क्या है? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कॉजेस, पाचन संबंधी कारण की वजह से। जीआरडी, एसिड रिफ्लक्स, समटाइम्स आपने देखा होगा कि एकदम से जो एसिड है वो आपके गले तक आ जाता है, तो उसे एसिड इरिटेंट की वजह से भी खांसी क्रिएट होती है। एसिड इरिटेंट थॉरेट एंड एयरवेज, पेट का अम्ल गले और श्वसन मार्ग को उत्तेजित करता है, जिसकी वजह से खांसी कॉज होती है।
दवाओं के कारण, मेडिकेशंस की वजह से, जो आप ब्लड प्रेशर की मेडिसिन यूज कर रहे हैं उनकी वजह से भी हो सकता है। और जो लास्ट एंड नॉट द लीस्ट वो इन्वायरमेंटल लाइफ स्टाइल फैक्टर की वजह से, पर्यावरण और जीवन शैली, लाइक स्मोकिंग, एक्सपोजर्स टू पॉल्यूशंस, ऑक्यूपेशनल डस्ट और फ्यूम्स की वजह से, धूम्रपान, प्रदूषण के संपर्क में आना, कार्यस्थल की या जो आप कार्यस्थल जिस किस टाइप का आप वर्क करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसकी वजह से भी खांसी कॉज होती है। खांसी की जांच, आप सबसे पहले डायग्नोसिस, खांसी कॉज हुई, अब हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है कि किस टाइप की खांसी है। खांसी का निदान इसकी अवधि, प्रकार और अन्य लक्षणों पर निर्भर करता है। तीव्र खांसी में ज्यादा जांच की जरूरत नहीं होती, लेकिन पुरानी या गंभीर खांसी में विस्तृत हमें डायग्नोसिस की जरूरत पड़ती है। फर्स्ट, क्लिनिकल एवोल्यूशंस, मेडिकल हिस्ट्री, सबसे पहले पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री लेना है, खांसी की अवधि क्या है उसकी, किस प्रकार की खांसी है, उसको ड्राई कफ है या म्यूकस प्रोडक्टिव कफ है, स्मोकर तो नहीं है, या पास्ट कोई उसकी आइलनेस हिस्ट्री तो नहीं है, तो उसमें हमें फिजिकल एग्जामिनेशन की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले उसके लंग्स, थॉरेट और चेस्ट को जो फिजिशियंस है, डॉक्टर, उनके द्वारा चेक किया जाता है। सेकंड वन इज इमेजिंग स्टडीज, चेस्ट एक्सरे, आपके चेस्ट का एक्सरे किया जाता है फॉर निमोनिया, टीवी या फिर लंग्स डिसीज को ध्यान में रखते हुए कि इस टाइप की कोई डिसीज तो नहीं है। सीटी स्कैन ऑफ चेस्ट, डिटेल्ड व्यू ऑफ लंग्स एंड एयरवेज ऑफ एबनॉर्मलिटीज। लेबोरेटरी टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं, स्प्यूटम एनालिसिस, डिटेक्ट इन्फेक्शन लाइक बैक्टीरिया, टीवी। ब्लड टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं, यहाँ पे आपके ब्लड में किसी टाइप का कोई इन्फेक्शन, एलर्जी या कोई सिस्टमिक डिसीज तो नहीं है। फोर्थ टेस्ट, स्पेशलाइज्ड टेस्ट लाइक पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, पीएफटी, ब्रोंकोस्कोपी, एलर्जी टेस्टिंग और गैस्ट्रोइसोफेगल स्टडीज। तो पीएफटी में क्या किया जाता है, लाइक अस्थमा या सीओपीडी, फेफड़े की कार्यक्षमता देखी जाती है। ब्रोंकोस्कोपी में श्वसन मार्ग में अवरोध, ट्यूमर या विदेशी वस्तु, फॉरेन पार्टिकल्स देखने के लिए कैमरे को अंदर इंसर्ट किया जाता है और वहां देखा जाता है किसी टाइप का कोई फॉरेन पार्टिकल्स अंदर तो प्रेजेंट नहीं है। एलर्जी टेस्ट की जाती है स्किन और ब्लड टेस्ट के थ्रू। गैस्ट्रो इसोफेगल स्टडीज, एवोल्यूशन, एसिड रिफ्लक्स स्टडीज की जाती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्रीटमेंट ऑफ कफ, खांसी का उपचार। खांसी का उपचार खांसी के प्रकार और कारण पर निर्भर करता है। तीव्र खांसी अक्सर स्वयं ठीक होती है, जबकि पुरानी खांसी में लक्षित उपचार की आवश्यकता होती है। सबसे पहले सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, लक्षण के आधारित उपचार। खांसी को रोकने वाली दवा एंटीटसिव दी जाती है, खांसी की प्रतिक्रिया को कम करती है। एक्सपेक्टोरेंट या म्यूकोलाइटिस दिए जाते हैं, ये बलगम को पतला करते हैं, म्यूकस को पतला करते हैं और उसको बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। कॉजेस स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, कारण विशिष्ट उपचार। यहाँ पे डायग्नोसिस करके स्पेसिफिक टाइप की मेडिसिन दी जाती है, लाइक एंटीबायोटिक्स, बैक्टीरियल संक्रमण जैसे निमोनिया या क्रॉनिक साइनसाइटिस के लिए दी जाती हैं, या ब्रोंकोडायलेटर्स, अस्थमा या सीओपीडी, श्वसन मार्ग को खोलने के लिए दिए जाते हैं। एंटीस्टामिनिक, एलर्जी से जुड़ी खांसी में दिए जाते हैं। एनालाजिस्क, ये लगातार खांसी होने वाले दर्द को रोकने के लिए दिए जाते हैं। एंड थर्ड वन इज होम केयर और लाइफ स्टाइल मेजरमेंट, घरेलू देखभाल और जीवन शैली को देखते हुए हम मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं या एडवाइस देते हैं, लाइक ड्रिंक अ वार्म फ्लूइड एंड स्टे हाइड्रेटेड, गर्म तरल पदार्थ पिए और बॉडी को हाइड्रेटेड रखें, मतलब पानी की कमी ना होने दें। ह्यूमिडिफायर का यूज करें या स्टीम इनहेल करें, भाप लें। हनी का यूज करें, सेहत गले के दर्द को कम करते हैं। 1 साल से छोटे बच्चों के लिए ये होम केयर नहीं है। तो इस टाइप की जो हम यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं, 1 साल से छोटे या छोटे बच्चों के लिए ये अवॉइड करें। इस टाइप की कोई भी मेडिसिन आप खुद से ना लें, डॉक्टर से सबसे पहले डॉक्टर से अपना डायग्नोसिस करवाएं, ट्रीटमेंट लें, उसके बाद ही ट्रीटमेंट लें। जो डॉक्टर आपको एडवाइस दे वही ट्रीटमेंट लें, सेल्फ ट्रीटमेंट खुद से ना लें। सोते समय सर को ऊंचा रखें या फिर अवॉइड स्मोकिंग एंड इरिटेंट, धूम्रपान और उत्तेजक पदार्थ से बचें।
खांसी की रोकथाम, प्रिवेंशन मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर हम ये स्टेप्स लेते हैं तो खांसी होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। सबसे पहले खांसी को रोकने के लिए उत्तेजक पदार्थ से बचना है, स्वच्छता बनाए रखें और स्वस्थ जीवन शैली को अपनाएं। तो सबसे पहले वैक्सीनेशन, गेट द फ्लू वैक्सीन एवरी ईयर, हर साल फ्लू का टीका लगवाएं। 65 वर्ष से अगर अधिक उम्र है लोगों के लिए न्यूमोकल वैक्सीन का उपयोग करें। हाइजेनिक स्थितियों को का उपयोग करें, स्वच्छता बनाए रखें। साबुन और पानी से बार बार अपने हाथ धोएं, आंख, नाक या मुंह को गंदा हाथों से ना छुएं। यात्रा के दौरान हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करें। अवॉइड कॉन्टैक्ट विथ सिक पीपल, बीमार लोगों से दूरी बनाए रखें। सर्दी, फ्लू या श्वसन संक्रमण वाले लोगों से दूरी बनाए रखें। व्यक्तिगत सामान जैसे तौलिया, बर्तन, कफ को शेयर ना करें। हेल्दी लाइफस्टाइल और डाइट, स्वस्थ जीवन शैली और आहार का यूज करें। फल, सब्जियां और फाइबर युक्त आहार लें। पर्याप्त तरल पदार्थ लें और धूम्रपान और धुएं से बचें। खांसी के लिए घरेलू देखभाल, अगर खांसी होती है तो सबसे पहले हमें जो हमारी घरेलू देखभाल है उनके ऊपर जाना चाहिए। स्टे हाइड्रेटेड, पर्याप्त तरल पदार्थ लें। दवाओं के साथ साथ घरेलू उपाय और जीवन शैली में बदलाव करें। खांसी को कम करने या गले की जलन को कम करने और तेजी से स्वस्थ होने में मदद करते हैं। हनी का यूज करें। शहद गले की खराश और खांसी को कम करने में मदद करता है। गर्म पानी या चाय में मिलाकर लें। ये 1 वर्ष से छोटे बच्चों के लिए नहीं है। स्टीम इनहेलेशन और ह्यूमिडिफायर का यूज करें, वही भाप लें या फिर अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। गार्गलिंग का यूज करें, गरारे करें। गरम नमक से पानी या पोविडिन आयोडीन से गरारे करें। बलगम साफ करने या सांस लेने में मदद करता है ये। फिफ्थ वन इज, सोते समय अपने सिर को ऊंचा रखें, एलिवेटेड हेड वाइल द स्टिपिंग। अतिरिक्त तकिए का उपयोग करें। रात को खांसी या पोस्ट नेजल ड्रिप का उपयोग करें। सिक्स्थ वन इज हर्बल मेडिसिन, अदरक, तुलसी, पुदीना, लौंग उबालकर शहद का साथ लें इसको। सो थैंक यू, ये पूरी इंफॉर्मेशन थी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, इसको लाइक करें। थैंक यू सो मच।